डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12वीं कक्षा का हिंदी का पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है दिगंत भाग 2। गद्य खंड हम पढ़ा चुके हैं। पद खंड की भी एक कविता करवक पढ़ा चुके हैं। आज दूसरी कविता सूरदास के पद, इसमें भी 2 पद हैं, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कविता के कवि सूरदास जी से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। सूरदास जी का साहित्य में क्या महत्व है, उनकी क्या स्थिति है, मैं एक दोहा आपको सुना रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, आज के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। यानी कि सूरदास जी साहित्य रूपी आकाश के सूरज हैं और तुलसीदास जी चंद्रमा हैं। जिस तरह से आसमान में सूरज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, साहित्य जगत में सूरदास जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है कि अपने वैभव और गांभीर्य से चकित कर देती है। सूरदास जी हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा कि कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि हैं। वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैन भाव के आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूर से कुछ ऐसे पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, तुम भगवत लीला गाया करो। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावनात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकी है। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं: विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि का ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह के कंठामुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का कार्य सूर के काव्य ने किया है। सूरदास जी का नाम सूरदास ओरिजिनल नाम नहीं था। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब दोनों आंख का अंधा हो जाता है तो लोग उसको सूर कहते हैं। और आज देखिए कि सूरदास का ये नाम इतना प्रचलित हुआ कि दोनों आंख का जो अंधा होता है उसको आज लोग सूरदास कह के पुकारते हैं। तो सूरदास जी का बचपन का नाम
मदन मोहन था। वे जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हो गए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से अंधे थे, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, वे बाद में अंधे हुए थे। हमने इस पर अपना विस्तृत अध्ययन किया है और सूरदास की जीवनी का अध्ययन करके यह पाया है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। वे काफी सुंदर और रोमांटिक और इतने अच्छे गायक थे कि लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते थे। जवानी में, किशोरावस्था में वे एक तालाब के किनारे कपड़ा धो रही नवजुवती पर आसक्त हो गए। वह युवती भी इन पर आसक्त हुई, दोनों में प्रेम हुआ, लेकिन इन दोनों की प्रेम जातिवाद की बलि चढ़ गई। इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया और सूरदास जी अपने घर को छोड़ के चल दिए। ये अपनी अधूरी प्रेम कहानी को लेकर आगे गए तो संतों और महात्माओं के बीच में जाकर जब रहने लगे, एक दिन मंदिर में ये भी दर्शन कर रहे थे और एक दंपति आया। पुनः एक स्त्री के रूप सौंदर्य पर ये आकर्षित हो गए। उस औरत के पीछे पीछे उसके घर तक गए। वहां ये दरवाजा खटखटाए। पति बाहर निकला, बोला कि बोलिए महात्मा जी, क्या बात है? तो बोले कि जो स्त्री आपके साथ गई थी वो कौन थी? मैं जरा उसे मिलना चाहता हूँ। वह स्त्री को बुलाए और दोनों पति पत्नी से अनुरोध किए कि 2 लोहे की सलाखें गर्म करके लाओ। दोनों ने इनको लोहा का सलाखा गर्म करके दिया। वहीं पर ये दोनों अपनी आंखों को जो है सलाखों से जो है घायल करके दोनों आंखों को समाप्त कर लिया। दोनों दंपति ने इनकी सेवा की, घाव को ठीक किया। लगभग 1 महीने तक इनकी सेवा की और ये अपने मन को बोले कि ले, तू जो भटका रहा था उसकी सजा तुम्हें मिल गई। और ये वहीं से प्रतिज्ञा कर लिए थे कि अब इन आंखों से वे भगवान के अलावे किसी और को नहीं देखेंगे। एक और छोटी सी रोचक कहानी इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब ये अंधे थे, मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए रोज जाया करते थे। एक दिन ये धक्का खाकर के गिर गए। एक आदमी ने इनको उठा दिया, बगल में बैठा दिया और बोला कि बाबा, तेरे पास तो आंखें हैं नहीं, तो फिर तुम क्या करने आते हो? तुम तो भगवान की मूर्ति को देख नहीं सकते हो, तो क्यों आते हो इन देखने वाले के भीड़ में धक्का खाने के लिए? सूरदास जी बोले, बेटा, मैं भगवान को देखूं या न देखूं, मैं भीड़ में भी इसलिए आता हूं धक्का खाते हुए भी, भगवान तो मुझको देखेगा कि मैं उसके पास आया हूं, उसके दीदार का प्यासा मैं भी हूं। तब उस आदमी को पता चला, उसे इस सच का एहसास हुआ कि हम भगवान के पास जाते हैं तो सिर्फ हम ही भगवान को नहीं देखते हैं, भगवान भी हमें देखता है। खैर छोड़िए इन बातों को, आगे बढ़ते हैं और कुछ उन बिंदुओं की ओर ले चलते हैं जो आपके लिए परीक्षा के ख्याल से महत्वपूर्ण था। इनका जन्म 1478 ईस्वी अनुमानित है, कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इनका निधन 1583 ईस्वी है।
इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम माना जाता है। इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम रहा। शिक्षा के बारे में अगर कहें तो स्वाध्याय द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। काव्य रचना और संगीत का विशद ज्ञान था। रागों पर इनकी पकड़ थी। विशाल लोक ज्ञान भी इनके पास था। इनकी रुचि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में थी। दीक्षा काल इनका 1509 से 1510 के बीच में माना जाता है। विशेष बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, ये दोनों बातें सत्य हो सकती है इनके बारे में। मृदुल, विनम्र, निराभिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के ये विरक्त महात्मा थे। इनकी कृतियों पर अगर विचार करें तो प्रमुख रूप से सूरसागर इनकी अमर कृति है, महाकाव्य है। साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली, ये सब इनकी विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई और गेय पदों का विशाल संग्रह है। इनके जो भी पद हैं वह संगीतमय हैं, लयबद्ध हैं, उसको गाना बहुत आसान है और अनेक भक्तों ने जो है सूरदास के पदों को गाया भी है। यहाँ पर जो 2 पद सूरदास के आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, अब आइए उन पदों का अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद परीक्षा के ख्याल से उसका भावार्थ कैसे होगा वो मैं आपको अंत में वो भी समझाऊंगा। जागिए बजराज कुंवर, कंवल कुसुल फूले। जागिए मतलब आप समझ रहे हैं, जगाया जा रहा है। ब्रज राज कुंवर यानी कि ब्रज के राजा के कुमार हैं। कंवल माने होता है कमल, कुसुम माने होता है फूल। यानी कि यहाँ पर अपने प्यारे दुलारे नंदलाल को जसोदा मैया कैसे जगा रही है, किन प्राकृतिक उपमानों के द्वारा वह उन्हें जगा रही है, कितना प्यार से जगा रही है, उस वात्सल्य रस का दर्शन इस पद में होता है। माता जसोदा कहती है कि हे ब्रजराज के कुंवर, हे राजकुमार, कमल के फूल खिल गए हैं। कमल के फूल खिलने का मतलब, कमल के फूल कब खिलते हैं? जब सूर्योदय होता है। यानी कि माँ कहती है कि मेरे दुलारे, मेरे प्यारे लल्ला, अब जग भी जाओ, देखो तो सूर्योदय हो रहा है, कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। कुमुद कहते हैं कुमुदनी को। कुमुदनी भी कमल जाति की एक फूल है। जिस तरह से कमल सूर्य के रोशनी में खिलता है, कुमुदनी जो है वो चांद की रोशनी में खिलती है। तो जब सुबह होता है, सुबह होती है, तो कुमुदनी का मुंह बंद हो जाता है और कमल का मुंह खिल जाता है, और जब शाम होती है तो कमल का मुंह बंद हो जाता है और कुमुदनी का मुंह खिलने लगता है। तो माँ कह रही है कि कमल खिल गए, कुमुदनी जो है वह संकुचित हो गई। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तमचूर शब्द आया है।
तमचूर कहते हैं मुर्गा को। यानी कि पहले मुर्गा बोलता था, प्रातः काल होने पर मुर्गा बोलता था, तो लोग समझते थे कि सुबह हो गई। खग माने कहते हैं पक्षी को, रोर माने होता है कोलाहल, बनराई माने होता है पेड़ पौधे। तो माँ कह रही है कि मुर्गा बोल रहा है और पेड़ों पर पक्षी जो हैं वह कलरव कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, यानी पक्षी चहक रहे हैं। रामभती गो खरी कनी में बछरा हित धाई। खरी कनी कहते हैं जो गायों को बड़े बड़े बाड़ा में बांध कर रखा जाता है, बाड़ में गायों को एक जगह, जो उसको गोखरनी कहते हैं। गौशाला भी आप समझ सकते हैं। तो गौशाला में गायें जो हैं वह अपने अपने बछड़ों के पास दौड़ रही हैं। काहे के लिए? उन्हें दूध पिलाने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ गई और सूरज का प्रकाश जो है वह जो है चारों ओर बिखर गया। और पहले सुबह में कुछ लोग अपना भजन गाते थे, कुछ लोग जो है गीत गाते थे। औरतें जो है पनघट पर गीत गाते हुए अपना मटका लेकर पानी भरने जाती थी, कुछ लोग स्नान करने जाते थे। तो पहले जमाने की बात है, सुबह में लोग खुद गाते थे। आजकल के लोग जो है अपना विभिन्न टीवी पर, मोबाइल पर गाना बजाकर सुनते हैं। लेकिन प्रातः काल अभी भी गीत संगीत का आनंद लोग ले रहे हैं। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। हे हाथों में कमल को धारण करने वाले, या हे कमल जैसे हाथों वाले लल्ला, अब सुबह हो गई है, आप जग जाइए। यह पहली कविता का शब्दार्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी कविता सुनाते हैं। दूसरी कविता जो है उसका दृश्य ऐसा है कि नंद जी भोजन कर रहे हैं। माँ जसोदा बगल में बैठी है और प्यारे श्याम सलोने नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्या सरस दृश्य है, बड़ा आनंददायक दृश्य है। जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत माने भोजन करना। श्याम आप समझ रहे हैं, श्याम सुंदर हमारे बाल कृष्ण भगवान। नंद की कन्या, कन्या मतलब यहाँ वो दुल्हा कन्या मत समझ जाइएगा, कन्या मतलब गोद। शब्दों पर पकड़ तो होनी चाहिए। जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि श्याम सलोने कन्हैया बाल कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कैसे भोजन कर रहे हैं? कछुक खात कछु धरनी गिरावत। बच्चों का स्वभाव होता है, कुछ खाते हैं, कुछ इधर उधर बिखराते हैं। तो कुछ खा रहे हैं, कुछ जमीन पर गिरा दे रहे हैं। छवि निरखती नंद की रनिया। और जो नंद जी की पत्नियां हैं, वह इस कन्हैया की छवि को, इस बाल छवि को, बाल लीला को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से देख रही हैं और बिल्कुल गदगद हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। अब कन्हैया क्या क्या खा रहे हैं? बड़ी, बड़ा बेसन, बहुभातनी, यानी कि बेसन का बड़ी, वही बड़ी कढ़ी नहीं होता है, वो बड़ी, बड़ा और बहुत तरह के विविध व्यंजन जो है वह खा रहे हैं। अगनिया,
सूरदास जी लिखते हैं भोज हो रहा है, राजकुमार और राजा बैठ के खा रहे हैं, तो वहाँ भोजन को कौन पूछता है। इसलिए एक एक से भोजन बने हैं कि जो मन में आएगा, जो जी में आएगा, जो कन्हैया को भाएगा वही लल्ला खाएगा। तो बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन विविध बनिया, विविध अगनिया, अनगिनत तरह के भोजन हैं। दारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। और कुछ डालते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ अपने कौर में ले लेते हैं। और दही जो है दोना में, ठोंगा जैसा दही बनाकर जो नहीं लिया जाता है दोना में, वह दधी को दोने में लिए हैं। और क्या लिए हैं, मिश्री, दधी, माखन, यानी माखन, मिश्री और दही लेकर खा रहे हैं। करी मुख नावत छवि धनिया, और ये धनिया माने धन्य, उनके इस माखन मिश्री खाने के दृश्य को देखकर, उस छवि को देखकर जो देख लिया वह धन्य हो गया उसका जीवन। कन्हैया के इस दृश्य को, भोजन के दृश्य को जो देख लिया उसका जीवन धन्य माने धन्य, पत्नी नहीं धन्य, उसका जीवन धन्य हो गया। आपनु खात नंद मुख नावत, कुछ कन्हैया खुद खाते हैं, कुछ नंद जी के मुंह में डाल देते हैं। सो छवि कहत न बनिया, उस छवि का वर्णन करना मुश्किल है, कहते नहीं बनता है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। सूरदास जी कहते हैं कि आज जो आनंद नंद और जसोदा को मिल रहा है, वह आनंद तीनों लोकों में किसी को नहीं मिला। भोजन करी नंद अचमन लीनो, और भोजन करने के बाद हाथ धोकर जो कुला किया जाता है, नंद जी आचमन कर रहे हैं। और सूरदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर उस भोजन का थोड़ा सा जूठन प्रसाद हमको भी मिल जाए तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। भोजन करी नंद अचमन लीनो, मांगत सूर जुठनिया। सूरदास जी उसका थोड़ा सा जूठन मांग रहे हैं। अब आइए, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास के पदों का भावार्थ लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है परीक्षा में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसके मदद से आपका 15 नंबर ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 20 नंबर की तैयारी आपको हो जाएगी। उसके बाद जो बचा वो शॉर्ट क्वेश्चन बचा, वो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी हम करा देंगे। आपके पाठ्य पुस्तक से कुल 50 अंक के प्रश्न आते हैं। तो ये गद्य खंड और पद खंड से जब हम आपको तैयारी करा देंगे तो ये आपको 5, 5, 10 और आपको 15, 25 अंक हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम जब ये पाठ समाप्त हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, फिर परीक्षा के लिहाज से आपको जो भी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम पढ़ाएंगे। तो कविता का भावार्थ कैसे लिखेंगे इसको सुनिए। तो यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल भाव के हैं और सुरसागर से संकलित हैं। इन पदों में सुर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। इन पदों में बालक कृष्ण के प्रति सूर की अनुपम श्रद्धा और प्रेम की अपूर्व छटा परिलक्षित होती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है।
इस प्रकार दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मम और स्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। श्याम घर घर में सुपरिचित हैं। कवि ने इन प्रसंगों और दृश्यों का जो वर्णन किया है वह पाठकों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इन पदों में कवि हृदय सूरदास जी के कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रेम भाव अवर्णनीय है। प्रथम पद में कवि बालक कृष्ण को प्रातः काल के समय नींद से जगाने का रोचक वर्णन है। प्रातः काल का रमणीक स्वाभाविक और सजीव वर्णन इन पंक्तियों में वर्णित है। भोर हो रही है, कमल के फूल खिल रहे हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है, भंवरे लताओं में छिप गए हैं आदि वर्णक बालक कृष्ण को जगाने के क्रम में भक्ति धारा के महान कवि द्वारा अत्यंत रोचक तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति का स्वाभाविक तथा युक्तियुक्त चित्र सराहनीय है। कविता में अलंकारों का पर्याप्त समावेश है। दूसरे पद में कवि शिरोमणि सूरदास जी ने बालक कृष्ण की भोजन करते समय अनेक मनोरंजक लीलाओं का वर्णन करते हुए उस समय की शोभा का वर्णन अत्यंत युक्तियुक्त तथा रोचक ढंग से किया है। बालक श्याम का नंद जी की गोद में बैठकर भोजन करना, कुछ खाना, कुछ भूमि पर गिरा देना वस्तुतः दर्शनीय है। दही मक्खन तथा स्वादिष्ट व्यंजनों को स्वयं खाते हुए नंद बाबा के मुख में देना, नंद जी और माता जसोदा का पुलकित होना अत्यंत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। वस्तुतः महान कवि सूरदास जी की कल्पना शक्ति तथा सहज स्वाभाविक बालक की प्रकृति का यह अपूर्व उदाहरण है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज आप हमारे इस लेक्चर को सुने, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर सूचित करें आप और क्या चाहते हैं। कुछ छात्र मांग कर रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव को भी आप जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाइए। मैं अभी आपके केवल ज़रूरत के अनुसार ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाने के बाद मैं परीक्षा के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ाऊँगा। आप लोग जो है धैर्य बनाए रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।